Start. Hello students, how are you? So let us start today's class. Okay. So first question is cavalcade. Very important word. So many times has been appeared in exam. cavalcade का मतलब होता है प्रोसेशन. प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस निकालना, मतलब रैली निकालना. देखिए आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, इसमें लिखा है केवल और दूसरा वर्ड है कैट. मतलब मैं इसको केवल और कैद दो वर्ड्स के रूप में इसको देख रहा हूं. ठीक है, इसके दो मीनिंग होते हैं. कैवलकेड का एक मतलब होता है घुड़सवारी करना. कैवलकेड का दूसरा मीनिंग होता है प्रोसेशन, जुलूस निकालना या रैली निकालना. याद कैसे करेंगे? केवल कैद लोग ही घुड़सवारी करके रैली निकालेंगे या प्रोसेशन करेंगे. नोट कर लीजिए, केवल कैद लोग ही घुड़सवारी करके क्या करेंगे? या तो रैली निकालेंगे या फिर प्रोसेशन निकालेंगे. प्रोसेशन निकालेंगे. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रोसेशन. प्रोसेशन जिसको याद नहीं है, जिसने पहली बार ये वर्ड सुना है, वो PR को पढ़ेगा पर. ओ का मतलब ओ, मतलब ये पर ओ सेशन, इसको सेशन वाला हिंदी में सेशन. पर ओ सेशन. एग्जाम से पहले जब सेशनल स्टडी होती है वो वाले सेशन है. पर ओ सेशन तो कैसे? रैली या जुलूस में ही निकल गए. रैली या जुलूस में ही निकल गए. मैं आपसे पूछूंगा पर ओ सेशन कैसे निकल गए? आप बोलेंगे रैली या जुलूस में ही निकल गए. ठीक है, तो वाटरफॉल मैंने होता है झरना. एक इसका थर्ड ऑप्शन है एवलांचेस का मतलब होता है बर्फ का गिरना या बर्फ का तूफान, इसको बोलते हैं. तूफान या गिरना दोनों लिख लीजिए. देखिए इसको याद करने के लिए आप याद कैसे करेंगे? एवा, किसी का नाम. एवा लंच वहां करती है जहां बर्फ का झरना बहता हो, बर्फीली हवा बहती हो. फिर सुने, एवा लंच वहां करती है जहां बर्फ का झरना गिरता हो. तो इस कैवलेट का पहला मीनिंग घुड़सवारी करना है, प्रोसेशन. प्रोसेशन का मतलब जुलूस या रैली. एवलांच का मतलब होता है बर्फीली तूफान या हवा. अ ग्रेट बैंक्वेट, बैंक्वेट हॉल का मतलब जहाँ शादी ब्याह करते हैं वो एक बड़ा हॉल जो होता है जिसे हम मैरिज पैलेस कहते हैं, उस बैंक्वेट भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर. आगे बढ़ रहा हूं. कॉन्सिलिएटरी. देखिए अब कॉन्सिलिएटरी के साथ आप एक वर्ड और याद करें, वो है कॉन्सिलिएशन. कॉन्सिलिएशन. कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, किसी झगड़े को समाप्त करना, और मतलब शांति के सेंस में इसका यूज करते हैं. किसी विवाद को समाप्त करके शांति लाना. हम इसको कैसे याद करेंगे? कौन सी LIL एक्शन से आप याद करेंगे एक्शन. कौन सी ली एक्शन? झगड़े को समाप्त करके शांति लाने के लिए. कौन सी ली एक्शन झगड़े को समाप्त करके शांति लाने में. शांति लाने में.
ठीक है, ये इसका आंसर है। तो कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है झगड़े को समाप्त करके शांति लाना। तो फुलिश मैंने मूर्ख होता है, सूत मैंने होता है शांत करना, टू काम एडवाइजरी, और प्राउड इसका आंसर हुआ सूदिंग। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है नंबर 1 किसी की ओवर प्रेज करना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नंबर 2 चापलूसी करना। कैजोल सबकी ओवर प्रेज करके चापलूसी करती है। कैजोल जो हीरोइन है सबकी ओवर प्रेज करके चापलूसी करती है और दूसरों को मनाने का प्रयास करती है। कैजोल का मतलब दूसरों को राजी करना या मनाना। चापलूसी करना, ओवर प्रेज करना, दूसरों को राजी करके मनाना। तो दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है कॉक्स। कॉक्स का मतलब ये होता है दूसरों को मनाना या राजी करना। ठीक है, इसमें जो पहला वर्ड है स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। आप इसको कैसे याद करेंगे? S फॉर होता है इस, कॉर्न का मतलब होता है मक्का। इस कॉर्न से मैं नफरत करता हूं, इस कॉर्न से मैं नफरत करता हूं। इसका थर्ड ऑप्शन है स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। इस कोल्ड के कारण मुझे डांट पड़ी। S फॉर इस हमारा कोड है, इस कोल्ड के कारण मुझे डांट पड़ी। रिडिक्यूल का मतलब होता है हास्यप्रद। तो मेरा आंसर हुआ कॉक्स। कोलोशल का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। विशाल को बोलते हैं, बहुत बड़े को बोलते हैं कोलोशल। कल लॉस बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया। तो यहां दिए गए ऑप्शन में एक तो टॉवरिंग और एक ह्यूज, दोनों इसके आंसर हैं। टॉवर का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। मैं आपसे पूछूंगा कल लॉस कैसा हुआ, आप बोलेंगे जी बहुत बड़ा या विशाल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉरबोरेट। कॉरबोरेट का मतलब होता है किसी साक्ष्य के आधार पर कंफर्म करना। साक्ष्य के आधार पर किस चीज को कंफर्म करना, इसको बोलते हैं कॉरबोरेट। याद कैसे करेंगे? कॉर रोबेट, कॉर को कार पढ़ना है। कॉर रोबेट चला रहा था, साक्ष्य के आधार पर हमने कंफर्म कर लिया है। कार रोबेट चला रहा था, साक्ष्य के आधार पर हमने कंफर्म कर लिया है। तो यहां दिए गए आंसर में मेरा आंसर कंफर्म। फिर है कोलाबोरेट। कोला मतलब कोका कोला, वो रेट तय करता है जो सभी मिलजुल कर बताते हैं। कोलाबोरेट का मतलब होता है गेट टुगेदर करना, मिलजुल कर कोई पार्टी करना, इकट्ठे होना, एकत्र होना। कोला मतलब कोका कोला, वो रेट तय करता है जो सभी मिलजुल कर बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, होता है गोपनीय। लिखें, कॉन्फिडेंशियल चीजें सीक्रेट व गोपनीय चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंशियल चीजें सीक्रेट व गोपनीय चीजें होती हैं। तो ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट या निश्चित रूप से, ऑनेस्ट ईमानदार, एक्यूरेट मैंने सही। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब हुआ सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल चीजें सीक्रेट व गोपनीय होती हैं। सेंश्योर पहले कई बार आ चुका है, जिसका मतलब क्रिटिसाइज करना। सेंसर बोर्ड हमेशा दूसरों की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। तो वार्न मैंने वार्निंग देना, चेतावनी। सलाह एडवाइस का मतलब सलाह और एवल्यूएशन से बना है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। सिविल का मतलब होता है वेल मैनर्ड। आप इसको कैसे याद करेंगे? सिविल लोग वेल मैनर्ड होते हैं। सिविल माने जनरल, सिविल लोग वेल मैनर्ड होते हैं। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। वेरी का मतलब वेरी, आप इसको सावधान, वेरी से आप हमेशा सावधान रहें, वेरी से आप हमेशा सावधान रहें।
ठीक है, तो यहां पर सिविल के लोग वेल मैनर्ड होते हैं, ये आप याद करेंगे। कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है हास्यप्रद, हास्यप्रद। तो रिडिकुलस का मतलब भी क्या होता है, हास्यप्रद। तो कॉमिक का मतलब रिडिकुलस। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है हास्यप्रद लोगों के कारण। रिद्धि क्यों लॉस, रिद्धि क्यों लॉस झेलती है हास्यप्रद लोगों के कारण। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है हास्यप्रद लोगों के कारण। फिर है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध, एक आसान वर्ड है प्रतिबद्ध। तो यहाँ कमिटमेंट का सिनोनिमस था डेडिकेशन, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन होना, मतलब उस चीज के प्रति कमिटमेंट होना, आसान वर्ड था। फिर कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है किसी के विचारों से सहमत, जैसा वो कहता है वैसे ही, किसी के विचारों को जैसे का तैसा मानकर सहमति देना, सहमति देना। ठीक है, तो किसी के विचारों को जैसे का तैसा मानकर सहमति देना, उसको तो कॉम्प्लिएंट। तो समरी का मतलब होता है सारांश, शेम का मतलब शर्म, सिंपैथी मैंने किसी के साथ वैसी भावना रखना, सबमिसिव का मतलब होता है किसी के सामने झुकना, किसी के विचारों को मान लेना। तो यहाँ कॉम्प्लिएंट का मतलब हुआ सबमिसिव। तो यहाँ पर सबमिसिव का मतलब दब्बू के सेंस में भी होता है, मतलब जो जिसने कह दिया वैसे मान लेना, किसी के विचारों को जैसे का तैसा मानकर सहमति देना, ऐसा दब्बू लोग ही करते हैं। सब मिस शिव के सामने दब्बू बन जाती हैं। सब MIS मिस शिव, 3 वर्ड थे। सब मिस शिव के सामने दब्बू बन जाती हैं। सब मिस शिव के सामने दब्बू बन जाती हैं। फिर है कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना किस चीज को। तो यहां आंसर है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का एक और नॉलेज, इसमें 2 वर्ड हैं। एक नॉलेज को हमने स्वीकार कर लिया, एक नॉलेज को हमने स्वीकार कर लिया है, कर लिया है। मैं आपसे पूछूंगा एक नॉलेज को आपने, आप बोलेंगे जी स्वीकार कर लिया। मैं पूछूंगा कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है, किसी के विचारों को जैसे का तैसा मानकर सहमति देना। इसको याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको बता दूं, जो कम पली आंट, मतलब कम पली, पालन पोषण वाला पलना, जो कम पली आंट है ना, आंट मैंने आंटी, कम पली आंट किसी के विचारों को वैसा ही मानकर सहमति दे देती है। कम पली आंट किसी के विचारों को, एक कम पली और एक ज्यादा पली, सेंस समझे आप। कम पली मतलब थोड़े वाली, कम पली आंट किसी के विचारों को जैसे का तैसा मानकर सहमति दे देती है। सब मिस होती हैं जो वो शिव जी के सामने दब्बू बन के रहती हैं। कन्फेस मैंने होता है स्वीकार करना। एक नॉलेज को हमने स्वीकार कर लिया है। होस्टाइल का मतलब शत्रुता। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो दिए गए आंसर्स में मेरा आंसर है लिंक। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम। डिवाइड में बांटना। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। जेंटल आउटग्रोथ, आउटग्रोथ का मतलब होता है परिणाम। तो आंसर तो इसका हुआ आउटग्रोथ। और एमिनेंट का आपको मैं कोड लिखवा रहा हूं कि ई, तो हम मारवाड़ी वाला ई, दूसरा मिनट। ई मिनट में ही फेमस हो गई। ई मतलब किसी लड़की के लिए बोल रहे ई है ना, ई तो मिनट में ही फेमस हो गई। ई मिनट में ही फेमस हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है कंट्रम। कंट्रम का मतलब होता है पहेली या रिडल। कोई पहेली, कोई क्वेश्चन या कोई रिडल। मतलब याद कैसे करेंगे? CON कौन, ये वाला कौन, UN उन, कौन उन ड्रम में है। ये तो हमारे लिए पहेली बन गया, क्वेश्चन ही बन गया, रिडल ही बन गया। कौन उन ड्रम में है
मतलब सामने ड्रम रखे हैं, उनके अंदर कौन है हमें नहीं पता, हम कह रहे हैं कौन उन ड्रम में है। यह तो हमारे लिए एक पहेली ही बन गया है। कौन उन ड्रम में है, यह तो हमारे लिए एक पहेली ही बन गया है। ठीक है, कॉनन्ड्रम का मतलब होता है, कॉनन्ड्रम का मतलब पहेलियां, रिडल। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन मेरा आंसर है। क्वेश्चन में तो एक पहेली होता है, डिस्कशन एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन में से है आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब आ रही है रिवीजन की। मैं बात करता हूँ रिवीजन की। तो कॉनन्ड्रम में छिपा हुआ है, यह तो हमारे लिए क्वेश्चन ही बन गया, पहेली ही बन गया है। फिर है कनेक्ट, बहुत आसान वर्ड था जिसका मीनिंग होता है लिंक करना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी होता है परिणाम, बहुत आसान वर्ड था। आउटग्रोथ, ई मिनट का मतलब था फेमस, ई तो मिनट में ही फेमस हो गई, ई तो मिनट में ही एमिनेंट होगी, फेमस होगी। मैं आपसे पूछूंगा कंपली जो आंट है वो कैसी है, आप बोलेंगे जी कंपली आंट कॉम्प्लिएंट है, जो विचारों को वैसे का जैसे का तैसा ही मान लेती है और सहमति दे देती है। सबमिसिव का मतलब होता है सामने वाले की इच्छाओं को मानने वाला, दब्बू इंसान को बोलता है सबमिसिव। सब मिस मैंने लेडीज शिव के सामने दब्बू बन जाती है, सारी बात उनकी वैसी मान लेती है जैसे शिव भगवान बोलते हैं। कन्फेस मैंने होता है स्वीकार करना, एक नॉलेज को हमने स्वीकार कर लिया है। कॉमिक मैंने हास्यप्रद, रिडिकुलस इसका कोड है। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है हास्यप्रद लोगों के कारण। कमिटमेंट का मतलब किसी के प्रति प्रतिबद्ध होना, इसका आंसर है डेडिकेशन। सेंसर बोर्ड दूसरों की निंदा करता है, आलोचना करता है, क्रिटिसाइज। सिविल के लोग वेल मैनर्ड होते हैं। वेरी से हमेशा सावधान रहे, VARI वेरी, वेरी से हमेशा सावधान रहे। कॉरोबरेट, रॉबर्ट चला रहा था, साक्ष्य के आधार पर हमने कॉरोबरेट किया है, हमने कंफर्म किया है। कोला भी वो रेट तय करता है जो सभी मिलजुल कर बताते हैं, मिलजुल कर कोलाबरेट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमेशा गोपनीय रिपोर्ट होती है, सीक्रेट रिपोर्ट होती है। कजोल दूसरों की चापलूसी करती है और दूसरों को हमेशा मनाने की कोशिश करती है, ओवर प्रेज करके। इस कॉर्न से मैं नफरत करता हूं, मक्का से, इस कॉर्न से। इस कॉल्ड के कारण मुझे डांट सुननी पड़ी। रिडिक्यूलस झेलती है हास्यप्रद लोगों के कारण। कल्लोश बहुत विशाल हो गया, इसके दो मीनिंग है टावर और ह्यूज। टावर का मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि टावर बहुत बड़ा होता है। केवल कैद लोग घुड़सवारी करके प्रोसेशन निकालेंगे, पर ओ सेशन तो जुलूस में ही निकल गया। एवा लंच वहां करती है जहां बर्फ के झरने बहते हैं। बैंक्वेट का मतलब बैंक्वेट हॉल, पेरिस पैलेस को बोलते हैं। कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन झगड़े को समाप्त करके शांति लाने में। दोस्तों ये आपके सामने जो एग्जाम में आ चुके वर्ड हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने इनको बहुत ही अच्छे से सीखा और 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।